दोस्तों, हमें हर चीज 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल क्यों नजर आती है? एक दावा है कि इंसान 3 डायमेंशनल नहीं बल्कि 4th डायमेंशनल है। ये 4th डायमेंशन कौन सी है? हम तो 6th डायमेंशन और 8th डायमेंशन का भी सुन रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि एक थ्योरी के मुताबिक हमारी कायनात की 10 यानी 10 डायमेंशंस हैं? ऐसा कैसे मुमकिन है? ये डायमेंशंस का चक्कर आखिर क्या है? आइए अल्लाह की मदद और नुसरत से राह हिदायत की इस्लाम एंड साइंस की सीरीज की इस एपिसोड में हम इन्हीं चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राह हिदायत टीवी और मैं हूं रज़ा मकसूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन बनाया। दोस्तों, हमारी कुल कायनात 4 डायमेंशनल है, जिसमें से 3 डायमेंशंस फिजिकल हैं यानी स्पेस है, जबकि चौथी डायमेंशन वर्चुअल यानी टाइम है। सो हम 4D कायनात में रहते हैं, लेकिन चूंकि इंसान खुद 3D पे मुश्तमिल है, जिस वजह से इसे चौथी डायमेंशन यानी वक़्त का एहसास तक नहीं हो पाता, लेकिन ये अपना असर मुकम्मल छोड़ता जाता है। अब 3D और 4D क्या बला है? इस मिसाल को समझने के लिए कार्ल सेगन ये मिसाल दिखाई देते हैं कि फर्ज कीजिए कि एक पेज पर जिंदा मखलूक कैद है। क्योंकि पेज X और Y एक्सिस यानी लंबाई और चौड़ाई पर मुश्तमिल होता है, तो ये मखलूक 2 डायमेंशनल यानी 2D दुनिया में कैद है। हम जैसा इंसान जो 4th डायमेंशनल यानी 4D दुनिया से ताल्लुक रखता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वक़्त मौजूद है। जब पेज पर कैद मखलूक से बात करता है, तो चूंकि वो पेज वाली मखलूक 2D दुनिया से बाहर नहीं देख सकती, तो वो डर जाती है, सहम जाती है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब हमारे जैसा इंसान पेज के किसी हिस्से को दबाएगा, तो पेज में कैद मखलूक के लिए ये भी एक नाकाबिल यकीन चीज़ होगी, क्योंकि वो पेज यानी सफ़े से बाहर देख नहीं सकती। अब अगर पेज में कैद मखलूक को थोड़ी सी देर के लिए पेज से उठाकर बाहर लाया जाए, तो वो हैरानगी से मुशाहिदा करेगी कि ऊंचाई भी कोई चीज़ है। जब वो वापस पेज में वापस जाएगी, तो अपनी दुनिया के लोगों को ये नहीं बता पाएगी कि वो किस दुनिया का नज़ारा करके आई है, क्योंकि वो पेज में रहते हुए लंबाई और चौड़ाई को तो एक्सप्लेन कर सकती है, मगर ऊंचाई को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इससे मालूम होता है कि हम 3 डायमेंशन से आगे क्यों नहीं समझ सकते। दोस्तों, अगर यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, तो फिर डायमेंशन के खेल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी आखिर क्या है? स्ट्रिंग थ्योरी मॉडर्न साइंस का चकरा देने वाला नजरिया है। इस थ्योरी में इतनी काबिलियत मौजूद है कि ये मुस्तकबिल की साइंस का रुख मुतय्यन कर सकती है, क्योंकि ये बिग बैंग से पहले और ब्लैक होल के मरकज तक पहुंच जाने की सलाहियत रखती है। यही वजह है कि हम कई बार एस्ट्रोनॉमिकल इशू को सॉल्व करने के लिए स्ट्रिंग थ्योरी की जानिब देखते भी दिखाई देते हैं। इसकी मैथ बहुत मजबूत है, मगर मुशाहदाती यानी ऑब्जर्वेशनल सबूतों के सामने ये मार खा जाती है। लिहाजा बहुत से साइंटिस्ट इसको कबूल करते हुए हिचकिचाहट का शिकार दिखाई देते हैं। बहरहाल, स्ट्रिंग थ्योरी दावा करती है कि हमारी कायनात 10 डायमेंशनल है। तो फिर यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हमें कायनात 3 डायमेंशनल क्यों दिखाई देती है? इस बारे में मैक्यू काको अपनी किताब में कहते हैं कि हम 4 डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं, जिनमें से 3 डायमेंशंस फिजिकल और 1 डायमेंशनल वर्चुअल यानी वक़्त है। लेकिन मसला ये है कि स्ट्रिंग थ्योरी कायनात में 10 डायमेंशंस का दावा करती है। इनमें से 3 डायमेंशंस हाइट, लेंथ और विड्थ यानी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई को हम देख सकते हैं, जबकि चौथी डायमेंशन वक़्त को महसूस कर सकते हैं। तो फिर बाकिया 6 डायमेंशंस कहाँ मौजूद है? स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ये 6 डायमेंशंस मुड़ी हुई हैं, जिस वजह से हमें दिखाई नहीं देती। दोस्तों, ये एक अजीब कॉन्सेप्ट था जो स्ट्रिंग थ्योरी ने हमें दिया। इन डायमेंशंस के मुड़ने का क्या मतलब था? इसकी मिसाल यह है कि फर्ज करें कि एक सफ़ा यानी पेज आपके पास मौजूद है। हमने वीडियो के शुरू में सुना कि सफ़ा यानी पेज दरअसल 2 डायमेंशनल होता है, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन मोटाई ना होने के बराबर होती है, जिस वजह से हम इसे 2 डायमेंशनल मान लेते हैं। अब हम सफ़े यानी पेज को रोल करें, तो दूर से देखने पर हमको सफ़ा 1 डायमेंशनल लगने लगेगा, क्योंकि सफ़े की चौड़ाई ख़त्म हो जाएगी और अब लंबाई ही रह जाएगी। लिहाजा स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि कायनात की 10 डायमेंशंस हैं, जिनमें से वक़्त को निकाल दिया जाए
तो फिजिकली 9 डायमेंशंस रह जाती हैं। इनमें से 3 डायमेंशंस फ्लैट हैं जबकि 6 डायमेंशंस सुकड़ी सिमटी यानी कर्ल्ड है, जिस वजह से हमारे सामने 3 डायमेंशंस ही मौजूद रहती हैं। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी की मैथ हमें बाकिया डायमेंशनल्स की मौजूदगी का इशारा फराहम करती है। और जब हम इनविजिबल मखलूक यानी जन्नात वगैरह की बात करते हैं तो दरअसल हम 5वीं और दीगर डायमेंशंस की बात करते हैं। वो हमें देख सकते हैं लेकिन हम इन्हें देख नहीं सकते। यही वजह है कि जब वो हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करते हैं तो हम खौफज़दा हो जाते हैं कि ये कौन सी इनविजिबल मखलूक है। दोस्तों, इसी तरह हो सकता है कि रूह किसी छठी डायमेंशन में बसती हो। इसी तरह जो 7 आसमान और जन्नत जहन्नुम, आलम बरज़ख, आलम रवां, ये सब मुख्तलिफ डायमेंशंस के नाम है जो सब इसी कायनात में एक दूसरे के पैरेलल यानी मुतवाज़ी मौजूद हैं। हम इंसानों को वक़्त और ज़मान यानी टाइम और स्पेस में कैद कर दिया गया है और वो इसी तरह है जैसे हमें मटेरियल बॉडीज अता की गई हैं। मेरा जहन या सोच तो रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा हरकत कर सकती है, लेकिन क्योंकि मैं मादी जिस्म में कैद हूँ तो मुझे अपना वजूद कहीं ले जाने के लिए स्पेस से गुजरना होगा। इस स्पेस से गुजरने के लिए मुझे वक़्त दरकार है और अगर मेरा ये मादी वजूद ना हो, सिर्फ जहन और सोच हो, तो मैं पलक झपकने में ज़मीन तो क्या किसी भी सियारे तक पहुंच सकता हूँ। सिर्फ ख्याल आना काफ़ी है। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आसिफ बिन बरखिया मलका सबा का तख्त लाए थे। ये सब क्या था? ये डायमेंशंस का हिसार तोड़ दिया गया था। ज़मा और मकान की कैद से आज़ाद करके मलका सबा का तख्त पलक झपकने में हाजिर कर दिया गया था। इस वाक़े से पता चलता है कि इंसान अपने इल्म की बुनियाद पर इन डायमेंशंस को तोड़ सकता है। मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से ज़मा और मकान के पर्दे ख़त्म कर दिए थे कि जब आप 7 आसमानों की सैर और रब ताला से मुलाकात के बाद वापस अपने बिस्तर पर पहुंचे तो आपका बिस्तर तक गर्म था। फिर दोस्तों, ये सारी गेम डायमेंशंस की है। क्या खबर इन 10 डायमेंशंस के अलावा और कितनी डायमेंशंस हैं? इनमें कौन कौन सी मखलूक है जिसकी रिसाई हमारी डायमेंशंस तक है और नहीं है? सब कुछ यहीं मौजूद है लेकिन हम 4 डायमेंशंस में कैद हैं। खैर दोस्तों, अगर आप मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तफसील से सुनना चाहते हैं तो ये वीडियो देखना मत भूलिएगा।